क्वेश्चन गिवन है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। क्या मतलब हुआ, एक पॉइंट ए ले लो, ठीक है, और यहां पर इनिशियल वेलोसिटी लिख दो 0, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया ए। फर्स्ट 2 सेकंड तक ये चलता है ए से लेके बी तक, और कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, कितनी डिस्टेंस कवर करता है x, ठीक है ना। टाइम यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पे टाइम हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड b से लेके c तक, ठीक है ना। ये हो गया नेक्स्ट 2 सेकेंड, इसमें ये डिस्टेंस कवर करता है y, ठीक है। टाइम कितना हो गया टोटल, t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आपको x और y में रिलेशन बताना है कि x और y में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है इतना। चलो अब आप इसको अच्छे से देखो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट 2 सेकेंड इसमें एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होगा, कुछ आपसे कहा ना जाए, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। अब आप ये देखो लाइन ए बी, सबसे पहले हम लाइन ए बी की बात करते हैं, ठीक है ना। ए बी लाइन में क्या होगा, आप इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए बी लाइन है तो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा ए और फाइनल पॉइंट कहलाएगा बी। इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 0, तो एस इक्वल टू क्या कहलाएगा, हाफ ए, और टी की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर, ये आएगा 4, 4 से 2 कैंसिल, इक्वल टू आएगा 2a, और एस की वैल्यू दी है एक्स, एक्स इक्वल टू आ गया 2a। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, x इक्वल टू 2a आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, देखो अगर हम लाइन BC लेते हैं तो पॉइंट B की वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप ले लो लाइन AC, ठीक है। आप इसमें लाइन AC ले लो, ठीक है ना, A से लेके C तक की लाइन। अब आप इस लाइन में देखो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, S की वैल्यू x प्लस वाई, ये होगी इसकी टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना। अब आप ये बताओ AC लाइन का इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका भी A होगा, और फाइनल पॉइंट क्या कहलाएगा C, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 प्लस हाफ, A की वैल्यू A रहने दो, टाइम कितना कहलाएगा, A से लेके C तक का टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा 4, 4 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 2a, 2a प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 16a डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 8a, वाई इक्वल टू कितना आएगा 6a, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू है 2a, वाई की वैल्यू है 6a, तो वाई इक्वल टू कहलाएगा 3x, 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, और नीट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक है ना। तो आप स्टेटमेंट सुनो, इफ एनी बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करे, मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही हो, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो ये डिस्टेंस उनका रेशियो होगा 1:3:5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर फर्स्ट t सेकंड में ये चलती है 1 मीटर, तो अगले t सेकंड में ये चलेगी 3 मीटर, अगले t सेकंड में चलेगी 5 मीटर, नेक्स्ट t सेकंड में चलेगी 7 मीटर, ठीक है ना, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही। अब ये इंटरवल 2-2 सेकंड के भी हो सकते हैं, 5-5 सेकंड के भी हो सकते हैं, 10-10 सेकंड के भी हो सकते हैं, और ये फार्मूला मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या कहलाता है, इस चौक को लेके हम अगर यहाँ से छोड़ दें, इस चौक को यहाँ से छोड़ दें और आपसे बोलें कि फर्स्ट टी टाइम में ये चलती है 10 मीटर, तो नेक्स्ट टी टाइम में ये कितना चलेगी, तो फिर ये चलेगी 30 मीटर,
अगले टी टाइम में कितना चलेगी 50 मीटर, ठीक है ना। तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एक बॉडी पॉइंट ए से चलना शुरू करती है रेस्ट से u इक्वल टू 0 और इसका एक्सीलरेशन है a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टोटल 5 सेकेंड। टोटल 5 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जल्दी से फाइंड करो आप लोग। कोई बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है, टोटल 5 सेकेंड में अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन इक्वल टू 4 है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 50 मीटर, और टोटल 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 32 मीटर। अब हम आपसे कहने वाले हैं फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 5th सेकेंड ऑफ मोशन, ठीक है ना, 5th सेकेंड ऑफ मोशन। अब आप ये बताओ 5th सेकेंड क्या कहलाता है। देखो यदि हम आपसे बोलें कि आप कितने साल के हो गए, तो कई कुछ लोग ऐसा बोलेंगे सर 15 साल के हो चुके हैं और 16वें में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 16वां क्या कहलाता है, जब 15 कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके जस्ट बाद से शुरू हो जाएगा 16वां, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही इसमें देखो 5th सेकेंड क्या कहलाएगा, 4 सेकेंड कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो भी डिस्टेंस कवर करेगा 4 से 5 के बीच में, वो क्या कहलाएगी 5th सेकेंड में चली गई डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 5th सेकेंड ऑफ मोशन, टोटल 5 सेकेंड में कितना चली माइनस टोटल 4 सेकेंड में कितना चली, तो आ जाएगी 5th सेकेंड ऑफ मोशन में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये बात सबको समझ में आ रही। तो आप ये बताओ इसी आधार पर हम लोग फार्मूला कैसे टाइप करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। अगर आपको निकालनी हो nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, तो आप निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टोटल n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड, जिससे क्या आ जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टोटल n सेकेंड, मान लो पॉइंट ए से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी है u और टोटल n सेकेंड में ये चलता है sn। तो sn इक्वल टू क्या होगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें सेकंड निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n-1 सेकेंड, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लो sn-1 इक्वल टू u, टाइम की जगह क्या रखोगे n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ मोशन, तो इसको हम s लिखते हैं, s इक्वल टू क्या आएगा sn माइनस s, इसकी वैल्यू होगी u प्लस हाफ a 2n-1। A body is projected upward with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी A है, इसको आप 98 मीटर, आप देखो मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड से आप ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हो, ऊपर की ओर फेंकते, ठीक है। हाँ, द सेकेंड बॉडी B is projected upward with the same initial velocity but after 4 सेकेंड, ठीक है। और दूसरी बॉडी B को भी आप प्रोजेक्ट करते हो, ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, इसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो 98 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, लेकिन 4 सेकंड के बाद, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर, ठीक है, दोनों बॉडी कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि बॉडी मिलेंगी क्यों। बॉडी ए को आप पहले फेंकते हो, ये ऊपर जाएगी और लौट के वापस आ रही होगी, ये पहुंची सी पॉइंट तक, वापस आ रही होगी। जैसे ये डी पॉइंट पर आई, 4 सेकंड बाद इसने चलना शुरू किया और हो सकता है डी पॉइंट पर आके दोनों बॉडी एक दूसरे को एक ही लेवल पर जाके मिल जाए, ठीक है। फॉर बॉडी ए, ठीक है,
इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर भी हम ऊपर वाली डायरेक्शन को लेते हैं प्लस, तो नीचे वाली डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी माइनस। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी गिवन है, दोनों जहां भी मिलते हैं वो पॉइंट एक सा होगा, तो एस की जगह एस ही रहने दो। यू की वैल्यू है प्लस 98, ए के लिए टाइम होगा टी 1/2, जी की वैल्यू होगी 9.8। 9.8 इसलिए ले रहे हैं हम कि ये 98 है, 9.8 है, कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद टी स्क्वायर। ठीक है, फॉर बॉडी बी, एस की वैल्यू इसके लिए भी एस ले लो, ए से लेके डी तक 98 टी, टी की जगह टाइम कितना लोगे आप यहाँ पे, टी -4 प्लस हाफ, जी की वैल्यू क्या रखनी है माइनस में, माइनस में क्यों रखना है, जी की डायरेक्शन होती है नीचे, नीचे वाली वैल्यू दे दी हमने माइनस। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है -9.8 और टी की जगह t -4 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, दोनों इक्वेशन इक्वेट करो और देखो सॉल्व करने पे t की वैल्यू 12 सेकंड आ रही है। एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 80 फीट पर सेकंड। द बॉल विल बी एट हाइट 96 फीट आफ्टर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर। तो आप ये बताओ, इसको यहां से फेंकने के बाद ये बॉडी 96 फीट पर कब पहुंचेगी। ठीक है, कितने टाइम के बाद पहुंचेगी। तो आप एक बात समझना, यहाँ फीट पर सेकंड है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1 मीटर इक्वल टू होता है नियर अबाउट 3.3 फीट। ठीक है ना, तो जी की वैल्यू आप लोग जो पढ़ते थे, जी की वैल्यू होती है नियर अबाउट 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये नोट कर लो। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 9.8, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में 980 और फीट पर सेकंड स्क्वायर में होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सब लोग इसको लर्न कर लो। अब आप ये देखो, बॉडी को यहां से ऊपर फेंकते हैं, रेफरेंस पॉइंट हो गया। दो डायरेक्शन डिसाइड करनी है, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाले को आप प्लस लो तो नीचे वाली क्या होगी माइनस। ठीक है ना, यहां से फेंकने के बाद ये यहां तक पहुंचती है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 96 फीट। ठीक है ना, आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 96, यू की वैल्यू कितनी गिवन है 80, टाइम हमें फाइंड करना है प्लस 1/2। देखो जी की वैल्यू क्या होगी, ए की जगह आएगा यहाँ पे जी, क्यों आएगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी होगा ये। ठीक है ना, नीचे वाली डायरेक्शन ली हमने माइनस, तो जी की वैल्यू आप लिखेंगे -32 इंटू टी। इसको सॉल्व करने पर आएगी टी की वैल्यू 2 और 3। ठीक है, अब आप ये देखो 2 और 3 दोनों क्यों होंगे। देखो आपने यहां से बॉडी को फेंका, हो सकता है यहाँ पे रुकी ना हो, ये यहाँ से चली गई हो। ठीक है, तो सबसे पहली बार ये पॉइंट इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड, फेंकने के 2 सेकंड बाद यहाँ से जाएगी, थोड़ी देर बाद हाईएस्ट पॉइंट जाएगी और लौट के आएगी बॉडी। ठीक है ना, तब तक ये टाइम हो जाएगा t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, बात सबको समझ